तो बच्चों आज हम एस चांद का चैप्टर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसके अंदर हम ये बताएंगे जब मैटर के 3 ग्रुप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी इनकी हाई होती है, ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल भी नहीं करते, ना ये इजीली फ्लो होते हैं क्योंकि ये क्या होती है? रिजिड होते हैं। और एक चीज़ ये भी लिख सकते हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनके बीच में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, दे हैव द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है। एक बाउल लेना, एक गिलास लेना, सेम क्वांटिटी वाटर का लेना, अगर हम बाउल में डालेंगे तो इसकी शेप अलग होगी, गिलास में डालेंगे तो उसकी शेप अलग होगी। जो लिक्विड्स होते हैं उनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होती है, ये फिल कर देते हैं कंटेनर को और ये ईजिली फ्लो करते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इसके पार्टिकल्स के बीच में, वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होता है। अब हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, इनकी डेंसिटी लो होती है, ना इनकी फिक्स शेप होती है, ना वॉल्यूम होता है, ये ईजिली कंप्रेसिबल हो जाती है। अगर छोटे कंटेनर में रखोगे तो उतने में कंप्रेस हो जाएंगी, बड़े में रखोगे तो उतना हो जाएंगी, और ये अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल भी कर देगी क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑफ द गैसेज इज़ वेरी वेरी लो। और जो गैसेज होती है वो फ्लो कर देती है क्योंकि ये क्या होती है? फ्लूइड होती है। लिक्विड्स और गैसेज दोनों फ्लूइड होते हैं, इसके कारण ये ईजिली फ्लो करते हैं। अब एक काम करना, मैंने इतना पढ़ाया है तो मेरा एक काम करना है, ये बताना जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अमाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, किस में ज़्यादा होता है? रेट बताना। जैसे कि सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होता है स्पेस, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, ये सेम के लिए, तीनों के लिए सेम करना है, ठीक है। अब हम डिफ्यूज़न पे आ गए हैं, क्योंकि जो बाकी का ये जो पीछे का जो पार्ट है इसके 2 पेजेस, क्योंकि ये कवर हो चुके हैं, ये मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका इसका आंसर ज़रूर दूंगी, और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करें। डिफ्यूज़न मैं पहले भी पढ़ा चुकी है कि कोई भी हम 2 सब्सटेंस को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो उनका आपस में खुद ही मिक्स हो जाना विदाउट स्टीयरिंग ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, तो उसका हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसका हमने एग्जांपल भी लिया था अगर याद हो तो, पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और वाटर लिया था। एक हमने लिया था ब्रोमीन का एग्जांपल, ऐसे एक सिलेंडर लिया था, देखो इसमें दिखा रखा है कि पहले ब्रोमीन वेपर रेड ब्राउन कलर की थी और एयर कलरलेस थी। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों एयर क्या हो गई? वो भी रेड ब्राउन होगी कलर में, ये क्या होता है? डिफ्यूज़न। और एक चीज़ याद रखना कि ये MCQ बन सकता है कि डिफ्यूज़न फास्ट किसके अंदर हो सकता है? सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर। तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगा गैसेस के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, इसके कारण डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा फास्ट होगा गैसेस के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्लो होगा सॉलिड्स के अंदर। और जो डिफ्यूज़न है वो अगर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो मूवमेंट है ना पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके कारण जो डिफ्यूज़न है वो इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। बात करें तो डिफ्यूज़न इन द गैसेस की अगर हम बात करें तो हम इसके एग्जांपल ले चुके हैं। जैसे कि हम किचन में अगर फूड को कुक करते हैं तो उसकी स्मेल हमें हमारी किचन तक आ जाती है, वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूज़न की वजह से। द फ्रेगरेंस ऑफ द बर्निंग ऑफ द अगरबत्ती पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम के अंदर आती है, वो सब किसकी वजह से होता है? डिफ्यूज़न की वजह से। अगर हम डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स का एग्जाम्पल लें तो अगर उसमें लिक्विड्स का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या आएगा? ये मैंने बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना, कॉपर सल्फेट का वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना, और इनका खुद ही वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाना बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ द पार्टिकल्स। अब हम ये बताएं, ये पूछा जाए कि डिफ्यूज़न का क्या इंपॉर्टेंस होता है फॉर द सर्वाइवल। एक चीज़ ये याद रखना, जो एयर होती है उसके अंदर होता है CO2 और O2, वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, जिसके कारण जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो डिज़ोल्व CO2 को ले पाते हैं पानी के अंदर ताकि अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। और जो एनिमल्स होते हैं वो O2 को ले पाते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। तो इसके कारण जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। और ये चीज़ याद रखनी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो लिक्विड्स के अंदर फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब हम डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स की अगर हम बात करें, जो डिफ्यूज़न होता है ना सॉलिड्स का वो बहुत स्लो होता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो वो अगर हम 10 दिन तक 15 दिन तक अगर उसमें
लिखा ही रहता है। तो इसके कारण जो डिफ्यूज़न होता है ना, डिफ्यूज़न सॉलिड्स के अंदर इतना ज़्यादा स्लो होता है कि कई बार लगता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूज़न होता ही नहीं है। तो हम यहाँ तक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो शॉर्ट आंसर है उसको मैं अगले के पार्ट में करवाती हूँ कि इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी गलती लगती है कि मेरे चैनल में ये हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।